न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। में थे जब आईएएस की तैयारी कर रहे थे तो हम लोगों को बीएससी प्रीवियस में उन्होंने 1 साल पढ़ाया था। तो मुझे सर कहते हैं, मैं उनको सर कहता हूं। तो वो उस समय तब मुझे नहीं मालूम था उस पढ़ाई का कहीं न कहीं रिजल्ट मिलेगा। और उस समय ये भी नहीं सोचा था कि इतना पढ़ रहा हूँ, रात रात भर जाग के पढ़ रहा हूँ, समस्याओं को उठा रहा हूँ विधानसभा में, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तब पता नहीं था कि मुझे ये डॉक्टरेट की उपाधि मिलेगी, लेकिन वो पढ़ाई काम आया और आज इस मुकाम में पहुंचा। इसलिए मैं आप सबको, खासकर विश्वविद्यालय परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक बात और आप सबसे, छात्र छात्राओं से शेयर करना चाहता हूं कि मेरा पीजी पूरा नहीं हुआ है। डॉक्टर ओम प्रकाश जी बैठे हैं, वही मेरा फॉर्म भर देते थे। फिर दूसरे साल में परीक्षा दिलाने नहीं गया, प्रीवियस तो कर लिया, फाइनल ईयर नहीं किया। लेकिन अब सोचता हूं कि पीजी कर लूं, लेकिन डर इस बात का है कि नंबर कम आएगा, फिर आप लोग क्या बोलेंगे। तो ये भी डर बना हुआ है। नंबर कम आया, मुख्यमंत्री परीक्षा दिलाने जाए तो अच्छी बात है, लेकिन यदि परीक्षा नंबर कम आए तो फिर मुश्किल होगी। ठीक है ना? बताओ क्या करना चाहिए? आवाज तो बिल्कुल नहीं आ रही, मिश्रित आवाज आ रही है। तो आदरणीय साथियों, इस प्रकार से खासकर आज जो पूरे देश में एक समस्या बनी है और पूरे वैश्विक समस्या है, जिसमें हमारे देश में खुले में जो मवेशी घूम रहे हैं, वो एक बड़ी समस्या है। और उसको ध्यान में रखते हुए अनेक सालों तक के हम लोग इसमें चिंतन किए कि आखिर इन जो खुले में जो मवेशी घूम रहे हैं उसका निदान क्या होगा, कैसे इसको रोका जा सकता है। एक आध बार तो आंदोलन भी हम लोगों ने किया, लेकिन उसकी समस्या का हल नहीं दिखाई दे रहा था। बहुत सारे साथियों से चर्चा कर रहे थे। आप सब जानते हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से बहुत सारे बच्चे हैं जो डिग्री हासिल किए, जिनको हमने अभी सम्मानित किया। मैं बात कर रहा था तो कोई पाटन से है, कोई अर्जुंदा से है, तो कोई धमदा क्षेत्र से, कोई माटरा से, तो अनेक गांवों से सब आए हैं, सब जानते हैं इस बात को। और सभी लोग इस ग्रामीण पृष्ठभूमि को समझते भी हैं। आप सब जानते हैं कि पहले कृषि के साथ साथ पशुपालन जुड़ा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे आधुनिकीकरण हुआ, यांत्रिकीकरण हुआ, तो फिर पशु में केवल दूध देने वाले जानवर के महत्ता रह गया। बचत जो बैल है, बछड़ा है, इसके महत्व घटते गया, क्योंकि बैल की जरूरत नहीं, हल चलाना नहीं है, बेलन चलाना नहीं है। आज ट्रैक्टर आ गया, हार्वेस्टर आ गया, सारे मशीनें। तो ऐसे में इसको कैसे, इसका निदान क्या है? तो मैं साथियों से भी चर्चा करता था, और इस मामले में मैं कुछ नाम भी लेना चाहूंगा, जिसमें विनोद वर्मा जी है, प्रदीप शर्मा जी हैं, रुचिर गर्ग जी हैं, और एक दो साथी आजकल वो विदेश चले गए हैं। तो इन साथियों के साथ लगातार मैंने चर्चा की और इस निष्कर्ष में पहुंचे कि छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है, वैश्विक समस्या है, इसका निदान हम लोग अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं। और उस समय फिर हम लोगों ने इन सारे समस्याओं को, पेयजल की समस्या है, निस्तारी की समस्या है, सिंचाई की समस्या हो रही, पानी की कमी है, और गंदगी भी फैली हुई है, आज कुपोषण का भी दौर चल रहा है। तो हम लोगों ने सारे समस्याओं को लेकर एक नारा दिया, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी। और उस दिशा में हम लोगों ने काम करना शुरू किया। 2 रुपये किलो में गोबर खरीदी शुरू किया और गौठान बनाना शुरू किया। 11,000 पंचायत में 10,000 से अधिक पंचायतों में आज हम लोगों ने गौठान बना लिया है। 5 से 10 एकड़ जमीन आरक्षित कर ली है, बिना लाइन ऑर्डर के, ताम्रध्वज भैया के पुलिस के डंडे के सहारा लिए बिना करीब 1.5 लाख एकड़ जमीन हमने सुरक्षित कर ली। और उसके साथ साथ गोबर खरीदी का काम शुरू किया। गोबर खरीद लिए तो उसको
24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ।